नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस खास पेशकश में मेरे साथ हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी हां, पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा इन दिनों जिस वजह से चर्चा में हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय होगा। बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं और वो सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उन पर लगे जो गंभीर आरोप हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और दरअसल ये आईपीएस भी रहे हैं और इनकी पत्नी पॉलिटिक्स में भी रही हैं, इनफैक्ट एमएलए भी रही हैं। तो मैं सीधा मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहूँगा। तो स्वागत है मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, वेलकम। सीधे सवाल पर आते हैं मुस्तफ़ा साहब, आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ आपके बेटे की मौत हुई है और दूसरी तरफ आप पर तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं। इनफैक्ट कहा जाए जो आपके परिवार का नज़दीकी था वो आप पे अपने ही बेटे की हत्या का आरोप लगा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो इसलिए बताना जरूरी है इल्जाम क्यों लग रहे हैं। मेरी वाइफ पॉलिटिक्स में रही नहीं है, पॉलिटिक्स में है जी। और एमएलए नहीं रही, वो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रही है और 10 साल सरकार में रही है और 3 टर्म्स एमएलए रही है और अभी कांग्रेस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी रही है पंजाब की। और अभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो पंजाब की होती है जिसमें 21 मेंबर है, अभी भी उसकी मेंबर है। तो जब आदमी पब्लिक लाइफ में होता है ना, तब इस किस्म की चीजें होती हैं। अब आपने जो सवाल किया है कि तरह तरह के इल्जाम, नहीं, मेरे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखते, मैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता। मेरे लिए सबसे बड़ी अहमियत है कि आई हैव लॉस्ट माय ओनली सन। आप भी अगर बाप हैं तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करें, बाप के लिए इससे बड़ा कोई गम नहीं हो सकता। एक जवान बेटे की लाश बाप के कंधों पे हो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। वो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं आई एम ट्राइंग टू कॉप अप विद दैट। बीच में ये आ गया, ये मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैंने जिंदगी में बहुत चैलेंज फेस किए हैं। ये ठीक है, मैं पिछले 5-6 दिन से परसों रात तक कोई भी कॉल मैंने नहीं ली। पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग, टॉप लोग, कॉल आई। मेरा एक ही स्टैंडर्ड मैसेज जाता था, प्लीज फॉरगिव मी, गिव मी सम टाइम, आई कैन नॉट रेस्पॉन्ड। लेकिन चूंकि मेरे अंदर का जो बाप था ना, वो दैट वाज ग्रीविंग, ही वाज ग्रीविंग। जब ये कल 11 बजे हुआ उसके बाद मैंने अपने अंदर के बाप को दफना दिया, मैंने अपने अंदर के बाप को सुला दिया फॉर द टाइम बीइंग, और मेरे अंदर का सोल्जर खड़ा हो गया। अब मैं एक सोल्जर की शक्ल में आपसे बात करता हूं। ये जो इल्जाम लग रहे हैं, आई डोंट केयर। नहीं मुस्तफ़ा साहब, मैं बिल्कुल देखिए, मैं समझ सकता हूं कि एक पिता के लिए इससे बड़ी मुश्किल घड़ी कुछ हो नहीं सकती। और मैंने अपने इंट्रो में यही बात कही कि आपके लिए बहुत टफ टाइम है। एक तरफ अपने जवान बेटे को खोना और दूसरी तरफ अगर पिता पर ही इस तरह का आरोप लगे, माता पर ही आरोप लगे और फैमिली पर ही आरोप लगे कि इस कॉन्स्पिरेसी में आप सब शामिल हैं, तो इसको आप किसके द्वारा रचित कॉन्स्पिरेसी मानते हैं? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी पत्नी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मेंबर हैं, 10 साल वो मिनिस्टर रही हैं? मैं बिल्कुल उनके करियर से, उनके प्रोफाइल से पूरे तरीके से परिचित हूं। क्या मैं ये मानूं कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है आपके खिलाफ? नहीं, आप अपने सवाल को बहुत वाइड है, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, थोड़ा स्पेसिफाई कीजिए 1 बाय 1। पहले किस चीज का जवाब मांगना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि डिफाइन कीजिए अपने सवाल को, पहले क्या जवाब दूं? मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल फैमिली है आपकी पत्नी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इंपॉर्टेंट सदस्य रही हैं, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, ये प्रोफाइल पब्लिक डोमेन में है। क्या आपके खिलाफ जिसको आप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है? एब्सोल्युटली, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। मैं तो इसको पॉलिटिक्स भी नहीं कहता। मेरी जो डेफिनेशन है, जो मेरी सोच है पॉलिटिक्स के बारे में, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट्स टोटली डिफरेंट। पॉलिटिक्स में राइवल्स होते हैं, पॉलिटिक्स में दुश्मनी नहीं होती, नीच हरकतें नहीं होती।
ये इंसान से गिरी हुई चीज है। ये जो जिस शख्स का नाम शमसुद्दीन है, इज नॉन एंटिटी। ये तो एक सिर्फ फिरौती ग्रुप का हिस्सा है। एक फिरौती ग्रुप जो मलेरकोटले में पिछले 4 साल से बहुत प्रोएक्टिव था, ये उसका हेड था। इज नो बड़ी। ये हमारे जो लोकल एमएलए हैं सिटिंग, जिसने हमें हराया था, मेरी वाइफ को, उसका पीए था। 3.5 साल पीए रहा। और कोई महकमा, सरकारी महकमा, प्राइवेट महकमा, डॉक्टर, मास्टर, कोई इसने नहीं छोड़ा जो लूटा ना हो। इसने हर आदमी से फिरौती ली। मैरिज पैलेसेस हो, छोटे शहरों में छोटी बहुत उल्लंघना होती है, वायलेशन होती है म्युनिसिपल लॉज की, कोई नक्शे प्रॉपर पास नहीं होते, कवर्ड एरिया थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, सबसे मंथली ली जाती थी। ये एक वाहिद केस है, दैट इज द ओनली सिंगल केस जिसमें आम आदमी पार्टी के हाईकमांड ने टुक ए सीरियस नोटिस ऑफ दिस, and the MLA was directed to immediately kick him out about 9 months back. 9 महीने पहले इस आदमी को निकाल दिया गया। क्योंकि मलेरकोटले में एक बहुत पिछले 3 साल से एक बात चलती थी लाइटर वेन में कि मलेरकोटले में 500 रुपए का नोट नहीं मिलता। पूछते भाई क्यों नहीं मिलता, कि शमसुद्दीन ने सब इकट्ठे कर लिए। ये इस आदमी का कैरेक्टर है। अब इसकी ही पार्टी ने इसको 9 महीने निकाल दिया। फिर ये तलाश में था किसी नए गॉडफादर के। इसकी अपनी तो बेचारे कोई हैसियत है नहीं। एक इसे गॉडफादर मिल गया, वो एक बहुत बड़ा लीडर है किसी पार्टी का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब मुनासिब वक्त आएगा, वो इसके कंधे पे रखे बंदूक चला रहा है। क्या वो वो इज ट्राइंग टू हिट मी। नहीं, दैट्स फाइन, ही इज ट्राइंग टू, फ्रॉम हिज ओन शोल्डर। नो, ही इज ट्राइंग टू हिट यू, लेकिन व्हाई डोंट यू एक्सपोज हिम? जो वो लीडर है जो शमसुद्दीन के पीछे है, आप प्लीज उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे? टाइम नहीं, आई विल व्हेन द राइट टाइम कम्स। देखिए, राइट जवाब राइट टाइम पे दिया जाना चाहिए। आई विल डू दैट ऑल्सो। प्लीज हैव